Good morning, dear students. This is Alok Sak. Today we will learn chapter 3, HTML, Hypertext Markup Language, right? So what is HTML? HTML is the standard markup language for web pages. With HTML you can create your own websites. तो HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज जिसके हेल्प से हम अपने खुद की वेबसाइट्स और वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं. HTML stands for Hypertext Markup Language. It allows the users to create and structure sections, paragraphs, headings, links and block codes for web pages and applications. Or we can say that HTML is used to create the basic structure of a web page. Means आपने वेब पेज तो देखे ही है कि एक वेब पेज पर कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखनी है, कहाँ पे हमको इमेज सेट करनी है, कहाँ पे टेक्स्ट रखना है, कहाँ पे ऑडियो रखना है, कहाँ पे वीडियो रखना है, कहाँ पे हेडिंग्स रखनी है, कहाँ पे पैराग्राफ्स यूज करने हैं. तो ये सब कैसे डिसाइड करेंगे? HTML टैग्स के थ्रू, राइट? HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, सो यू कैन राइट इन अपर केस और लोअर केस. फॉर एग्जाम्पल HTML और HTML. तो HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं है. केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट. यहाँ पे अपर केस और लोअर केस अलग अलग होते हैं. अब जब हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मीनिंग ये हुआ हम अपर केस या लोअर केस कोई सा भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर इक्वल. हिस्ट्री ऑफ HTML. HTML was created by Sir Tim Berners-Lee in late 1991 but not released officially, which was published in 1995 as HTML 2.0. HTML 4.01 was published in late 1999 and was a major version of HTML. Current approved standard of HTML is HTML5 in 2012. तो सर टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में HTML को डिजाइन किया, बट ये ऑब्वियसली रिलीज नहीं किया गया. एंड 1995 HTML का 2.0 वर्जन ऑब्वियसली रिलीज किया गया. और HTML 4.01 1999 में रिलीज किया गया. इसका जो भी हमारा करंट वर्जन चल रहा है इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ HTML, HTML5. So HTML5 have some extra predefined tags comparison to HTML 4.01. Now basic structure of HTML, right? तो what is the basic structure? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपके आता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. आप HTML में कोई सी भी कोडिंग लिख रहे हैं, कोई सा भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना कंपलसरी है. जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते. तो ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए. तो आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं HTML टैग, देन हेड टैग. हेड टैग में हम क्या करते हैं? टाइटल देते हैं, टाइटल ऑफ द वेब पेज. देन क्लोज द टाइटल टैग. आफ्टर दैट क्लोज द हेड टैग एंड ओपनिंग द बॉडी टैग. तो बॉडी टैग में क्या करते हैं? कंटेंट दैट यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज. जो भी कंटेंट आप वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, वो आप बॉडी टैग्स के अंदर लिखते हैं. एंड क्लोजिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग. तो यहाँ पे HTML टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का मीनिंग क्या होता है? जहां से हम ओपनिंग टैग यूज करते हैं इसका मीनिंग ये होता है ये पर्टिकुलर टैग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है. और जहां पे हम इसको क्लोज करते हैं इसका मीनिंग ये होता है हमारे यहाँ पे ब्लॉक कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा टैग कंप्लीट हो गया. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ HTML? तो HTML टैग identifies the documents as an HTML. An HTML documents begins with HTML tag and ends with HTML tag. तो HTML tag हमारा क्या करता है? ये शो करता है कि हम HTML documents लिख रहे हैं. And HTML documents begin with HTML, open HTML tag and end with closing HTML tag. जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है हमेशा ओपन HTML टैग के साथ स्टार्ट होता है और क्लोज HTML टैग के साथ में क्लोज होता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओपन और क्लोजिंग टैग्स में ओपन और क्लोजिंग टैग्स दोनों ही सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है? क्लोजिंग टैग में हम स्लैश यूज करते हैं बिफोर द
टैग नेम, फॉर एग्जांपल HTML। तो HTML से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम एक टैग यूज कर रहे हैं, वो स्लैश यूज कर रहे हैं, राइट। हेड, द हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन about the document including its title, script used, style definitions and document descriptions. The head tag is used between HTML tags. तो head tag हमारा कहाँ पे यूज होता है? between HTML tags यूज होता है। तो head tag का यूज क्या होता है? इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें मेनली हम क्या लिखते हैं? टाइटल। जैसे कि आप जानते हैं टाइटल का यूज क्या होता है? टू शो द टाइटल ऑफ करंट वेब पेज, राइट। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट यूज। स्क्रिप्ट यूज का मीनिंग होता है अजाक्स, जावा स्क्रिप्ट, jQuery और CSS, ये जितने भी हैं ये सभी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इनको यूज किस तरह से करना है, एक्सटर्नली और इंटरनली, ये पूरा हम हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं। इंटरनली यूज करते हैं तो भी हेड सेक्शन में यूज करेंगे, और एक्सटर्नली यूज करते हैं तो हेड सेक्शन के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज टाइटल। टाइटल टैग इज यूज्ड टू राइट द टाइटल ऑफ ए वेब पेज। It appears on the browser's title bar when executed HTML document. Title tag used between the head tag. तो टाइटल टैग का यूज हेड टैग्स के बीच में किया जाता है, और इसका यूज होता क्या है? टू शो द टाइटल ऑफ द करंटली वेब पेज। और शो कहाँ पे होता है? जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउजर के टाइटल बार में इसका टाइटल शो हो जाता है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसका आउटपुट भी चेक कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इज बॉडी टैग। The body tag includes all the tags, attributes and information to be displayed in the web page. The body tag used below the closing head tag and have the closing HTML tag. Body tag हमारा सबसे important tag है। अगर हम body tags को रिमूव कर दें तो हमारे वेब पेज में कुछ भी शो नहीं होगा। तो जो भी डेटा हम वेब पेज में शो करते हैं वो सभी बॉडी टैग के अंदर ही आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ओपन HTML टैग, देन ओपन हेड टैग, then header information comes here, head tag close, and open body tag. All the tags, attributes and information in the document body go here. Then body tag close, then HTML tag close. Document structure in HTML5. जैसे कि हमने अभी आपको बताया 4.0 हमारा मेजर वर्जन था, और जो स्टैंडर्ड वर्जन अभी चल रहा है वो HTML5 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है कि हम HTML लिखते हो सिंपल टेक्स्ट लिखते चले जाते हैं, बस HTML5 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। जैसे कि आप मैं फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखो डॉक टाइप HTML, वहां पे हम क्या लिखते हैं? ओनली HTML। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HTML लैंग्वेज EN मीन्स इंग्लिश, राइट। उसके बाद हेड सेक्शन के अंदर एक टैग यूज किया मेटा कैरसेट। मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8। ये क्या होता है? बाइनरी कोड होता है जो हमारे लिए नहीं होता है, कंप्यूटर से इसको अंडरस्टैंड करता है किस तरह हमें अपनी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डॉक टाइप, द डॉक टाइप टेल्स द ब्राउजर व्हाट वर्जन ऑफ HTML दैट इज यूज्ड इन HTML। तो डॉक टाइप होता है वो हमारे ब्राउजर को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। मेटा कैरसेट, मेटा टेक्स्ट कैरसेट एट्रीब्यूट इज गिवन टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड। किस तरह की कैरेक्टर इनकोडिंग हम यूज कर रहे हैं, ये मेटा कैरसेट डिफाइन करता है। बाय डिफॉल्ट फॉर इंग्लिश पेजेस द UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग इज यूज्ड। अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से काम करता है, कुछ भी नहीं समझ सकते क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, आप ओनली यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे HTML बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से टैग यूज होते हैं, उन टैग्स का यूज क्या होता है, राइट। टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो कोई सा भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल नोटपैड, नोटपैड++, HTML5, माइक्रोमीडिया, ड्रीमवीवर, ETC, ये सभी आपके नोटपैड एडिटर है। इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, राइट। नोट वी विल यूज नोटपैड एडिटर हेयर। तो हम ओनली भी क्या करेंगे? नोटपैड एडिटर का ही यूज करेंगे। आप कोई सा भी यूज कर, सभी का प्रोसेस सेम रहता है, राइट। राइट एंड सेव HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट किस तरह से लिखते हैं और सेव करते हैं। स्टेप 1, ओपन नोटपैड एडिटर। तो नोटपैड एडिटर ओपन किस तरह से होता है? अगर आप विंडोज 7 और अर्लियर यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? गो टू स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज,
एंड क्लिक ऑन द नोटपैड, देन योर नोटपैड विल बी ओपन। अगर आप विंडोज 8 और विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, राइट, तो भी आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक सर्च बॉक्स बन के आएगा राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, वहां पे आप लिखिए नोटपैड, सर्च कीजिए, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने नोटपैड आ जाएगा। जैसे आप नोटपैड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नाउ राइट डाउन द एचटीएमएल टेक्स्ट दैट यू वांट, जो भी एचटीएमएल टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं आप उसको लिख लीजिए। स्टेप 3, टू सेव द फाइल, क्लिक ऑन द सेव एज बटन। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव एज बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज बटन, राइट। जब भी हम अपना कोई वेब पेज फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो उसको सेव एज करके सेव करते हैं, और जब किसी वेब पेज को मॉडिफाई करेंगे तो मीन्स पहले से ही सेव है, उसमें कुछ हमने टेक्स्ट ऐड कर दिए, मॉडिफाई कर दिया डेटा, और उसका फिर से सेव कर रहे हैं तो सेव का यूज करेंगे। तो डिफरेंस क्या समझ में आया आपके? सेव एज का यूज कब होता है? जब किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, और जब किसी फाइल को मॉडिफाई करके सेव करते हैं तो हम सेव का यूज करते हैं, राइट। बट अगर हम किसी फाइल को मॉडिफाई करने के बाद डिफरेंट नेम से सेव करना चाहें तो भी सेव एज का यूज करें, क्योंकि उस डिफरेंट नेम्स के लिए वो फाइल न्यू फाइल होगी। स्टेप 4, सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। आप किस फोल्डर में, किस डायरेक्टरी में अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन फाइंड आउट कीजिए और फाइल को सेव कीजिए। राइट डाउन द फाइल नेम विद .html एक्सटेंशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप HTML फाइल को सेव करने के सेव एज पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, तो वहां पे फाइल नेम .html लिखना कंपलसरी है। अगर आप .html एक्सटेंशन यूज नहीं करते हैं तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल demo.html। इसके बाद में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जहां पे डॉक्यूमेंट फाइल टाइप लिखा रहता है, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा .txt फाइल्स। तो आप .txt फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा ऑल फाइल्स, तो आपको ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑल फाइल्स सिलेक्ट नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट txt फाइल आएगी और आप एग्जीक्यूट करने के बाद आपका आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक तो फाइल नेम .html से फाइल सेव करनी है और साथ में ही फाइल टाइप ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। देन क्लिक ऑन द सेव बटन, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट इन ब्राउजर। तो HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में किस तरह से देखेंगे, राइट। सो स्टेप 1 है हमारा, ओपन एनी वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स etc। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन इनसाइड द फाइल मेनू। कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द HTML फाइल दैट यू वांट टू ओपन। उसका जो भी फाइल आप HTML की ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द ओपन बटन, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और आप आउटपुट चेक कर पाएंगे। वी हैव अनदर मेथड टू चेक द आउटपुट। हमारे पास एक और मेथड जिसके थ्रू हम HTML वेब पेजेस का आउटपुट देख सकते हैं, HTML पेजेस का आउटपुट देख सकते हैं। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द HTML फाइल दैट यू वांट टू ओपन। जिस फाइल को भी आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द फाइल। उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे बड़ा सा ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होकर आएगा, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद ऑप्शन, तो ओपन विद ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको चूज एनी वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम मोजिल्ला फायरफॉक्स, तो एक न्यू विंडो ओपन होगी, वहां से आप कोई भी वेब ब्राउजर चूज कर लीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ यू कैन चेक द आउटपुट ऑन द वेब ब्राउजर स्क्रीन। जैसे आप कोई ब्राउजर सिलेक्ट करेंगे वैसे आपका आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, राइट। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल्स। Thank you class. Now we will do some practicals. Okay. So I am using Windows 8. So click on the start button. Then go to search box. Type Notepad. Now your Notepad will be open. Write down here basic structure of HTML, right? HTML head,
टाइटल, क्लोज टाइटल टैग, क्लोज हेड टैग, स्टार्ट बॉडी टैग, leave some space for the text, close body tag, close HTML tag। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, राइट। अब इसको फाइल को सेव करते हो। सेव कैसे करते हैं? फाइल मेनू पे जाएंगे और सेव एज बटन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आपको बताया था। अब हम लोकेशन फाइंड आउट करें कि हम फाइल अपनी सेव कहां पे करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक फोल्डर है 8th ईयर, देन क्लास 10th, देन चैप्टर 3। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल्स को सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं demo.html, राइट। जैसा कि हमने बताया सेव एज टाइप, यहाँ पे .txt लिखा। अगर आप इसको चेंज नहीं करें तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये .txt फाइल काउंट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? ऑल फाइल्स। यहाँ पे आप ऑल फाइल्स सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल प्रॉपरली सेव हो जाएगी, राइट। अब आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं। आपकी फाइल सेव हो चुकी है। तो जिस लोकेशन पे हमने फाइल सेव की थी वहां पे चलते हैं। तो हमने फाइल सेव कहां पे की थी? 8th ईयर, क्लास 10th, चैप्टर 3। तो ये आपकी HTML फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब इसको हमने क्या करा? ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर में शो करने के लिए फर्स्ट सिलेक्ट द फाइल, देन राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन द ओपन विद ऑप्शन, देन सिलेक्ट द ब्राउजर गूगल क्रोम। नाउ योर आउटपुट विल कम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, और सिंपली यहाँ पे टाइटल बार में क्या आ रहा है? आपके फाइल का नेम आ रहा है demo.html, क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो क्रिएट किया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो देखते हैं, टाइटल देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। सेव करते हैं इसको और फिर से रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। चाहे तो आप सेम प्रोसेस फिर भी कर सकते हैं। हम बार बार इसको ओपन नहीं करेंगे, बट इस पेज को यहां से रिफ्रेश करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारा टाइटल आ गया माई फर्स्ट वेब पेज, राइट। आइए बॉडी टैग में कुछ टैग्स यूज करते हैं। H1 इज द हेडिंग टैग। So there are 6 heading tags, H1 to H6. H1 is the largest heading tag and H6 is the smallest heading tag. तो H1 हमने टैग यूज किया है, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दें, वेलकम इन HTML, राइट। इस फाइल को सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। आप देखें बार बार फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करें? Ctrl+S, क्योंकि हमारी फाइल एक बार सेव हो चुकी है न्यू नेम से, और उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का ओनली सेव ऑप्शन पे क्लिक है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। फिर से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका आउटपुट आ गया वेलकम इन HTML, राइट। तो इस तरह से आप अपने पेजेस को क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। थैंक यू क्लास।